Hey everyone, welcome back to another video. This is शहरियार अली. आज मैं आपको बताने लगा हूँ which is the fastest skill migration pathway to Australia. There are a lot of pathways. Out of them we would be going to discuss 491 pathway, which is provisional skill migration pathway. और उसमें जो different states हैं उन states में से हम NSW को डिस्कस करेंगे. न्यू साउथ वेल्स के उसका कौन सा पाथवे है जिसके थ्रू आप मिनिमम 5 डेज़ लगते हैं फ़ाइनल इन्विटेशन आपको रिसीव होने में, एंड मैक्सिमम 2 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड. मैक्सिमम 2 मंथ्स आपको मिलेंगे इन्विटेशन मिलने में. तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप NSW के डिफरेंट पाथवेज़ को देखें, उनमें से एक पाथवे है विच इज़ RDA रीजनल डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया का पाथवे है. उसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है. तो चलें लेट नहीं करते हैं, आप मेरे स्क्रीन की तरफ चलें जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू go to the Google and you have to search for NSW 491 apply. तो आपके पास ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी. इस स्क्रीन में आपने ये फ़र्स्ट जो लिंक है इसमें आपको क्लिक करना है. तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप मूव करेंगे इस स्क्रीन पे. तो इस स्क्रीन में एक छोटा सा फॉर्म है, इसको आपने फ़िल करना है. मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. सबसे पहले हम दूसरी तरफ जाएंगे, फिर आपको गूगल में जाके ये सर्च करना है NSW 491 स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट. तो आपके पास ये लिस्ट आएंगे, तो आपने इसमें क्लिक करना है या इसमें क्लिक करेंगे तो आपको लेके जाएगा इस वाले स्क्रीन में. जब इस स्क्रीन में आते हैं तो ये NSW नॉमिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. इस नॉमिनेशन में आप ये करेंगे कि नॉमिनेशन क्राइटेरिया. अच्छा, ये डिफरेंट पाथवेज़ हैं NSW के, ठीक है. NSW के पाथवेज़ हैं, इनमें से आप पाथवे 1 आपने चूज़ करना है विच इज़ अप्लाई डायरेक्टली टू रीजनल डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया. इनमें से 2 स्ट्रीम हैं. स्ट्रीम ए एस्टेब्लिश्ड वर्क हिस्ट्री विद रीजनल NSW बेस्ड एम्प्लॉयर. तो दूसरी इसकी स्ट्रीम है माई स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन रीजनल NSW. मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि ये जो पहला है स्ट्रीम है, इसमें अगर आप ऑन शोर हैं और अगर आप NSW में रहते हैं और ये सारे क्वालिफ़िकेशंस अगर आपके हैं तो फिर आप इस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. इन योर नॉमिनेटेड you are quantifying skilled employment in the 12 months immediately before applying must be in your nominated or closely related occupation. For example, I am agriculture engineer, so if I want to apply to this stream I have to be working in my nominated or closely nominated occupation and with the same NSW based employer deemed skilled by NSW paid amount. ये आपने ना, अगर आप पिछले 1 साल से आपने काम किया हुआ है NSW में, अपने जो आप ऑक्यूपेशन के थ्रू जाना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड या उसी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में अगर आप 1 साल से काम करें तो आप इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप ऑफ शोर हैं विच इज़ माई केस, फिर आप स्ट्रीम बी को चूज़ करेंगे. तो इसमें एक स्किल है, देखें स्ट्रीम बी स्किल्ड लिस्ट. तो इस लिस्ट में आपके ऑक्यूपेशन का नाम होना लाजमी है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ बहुत ही कम ऑक्यूपेशंस हैं, तो इसमें आपने देखना पड़ेगा. देखें ये सारी ICT मैनेजर्स, अदर मैनेजर्स और ट्रांसपोर्ट सर्विस मैनेजर. प्रोफेशनल में आप जाते हैं तो प्रोफेशनल्स में अकाउंटेंट्स, ऑडिटर, फाइनेंशियल ब्रोकर्स, इसमें आप जाके काइंडली अपना ऑक्यूपेशन चेक कर लें. इसमें अगर आपकी ऑक्यूपेशन है तो इट मीन्स यू कैन अप्लाई टू दिस पाथवे, राइट. And first of all you must have your English language test with minimum 6 band in IELTS or PTE, and then after you must have your skill assessment outcome, right. तो उसके बाद आप इस लिंक पे जाएं, इसमें अपने ऑक्यूपेशन को चेक कर लें. अगर इसमें आपका ऑक्यूपेशन है then it means you are eligible, okay. सो जब आप एलिजिबल होंगे तब आपने क्या करना है, आपने जाना है जो पहले मैंने सर्च किया था गूगल में कि ऑक्यूपेशन 491 स्किल्ड 491 अप्लाई RDA अप्लाई, ठीक है. इसमें ये सर्च करेंगे, ये देख लें, ये आपके पास लिंक आएगा. इस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जाएंगे इस पेज पे, ठीक है. इस पेज पे जाएंगे तो ये स्टेप आपने इस कंफर्म करना है. हाँ, सबसे पहले आपने EOI सबमिट करना है. जब आप EOI अपना सबमिट करेंगे तो आप ये करेंगे कि
उस EOI को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। EOI नंबर आपको गिवन होंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप ऑफ शोर हैं तो ये सेकंड वाला आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ऑन शोर हैं तो आप इस्टेब्लिश्ड वर्क हिस्ट्री ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपने चूज़ करना है। देन स्ट्रीम भी देखें, अगर उसमें आपका ऑलरेडी नाम है आपके ऑक्यूपेशन का, फिर आपने ना ये डिफरेंट RDAs ऑफिसेज होते हैं, ये जो NSW गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपके एप्लीकेशन को ये लोग क्या करेंगे, असेस करेंगे और फिर आपको नॉमिनेट इनवाइट करेंगे। तो ये 3 है। इन माय केस आई अप्लाइड थ्रू RDA और आना, ठीक है। इसमें लिस्ट होते हैं क्योंकि दे हैव क्लोज, यू नो, दे आरंट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एनी मोर, दैट्स वाई इट्स नॉट हियर currently, which is like 26th June, no it's 26th May। तो इस अभी ये तीनों अवेलेबल हैं, तो इनमें से किसी एक को भी चूज़ कर लें। मींस आप देख लें, मैंने सिडनी को वैसे ही चूज़ किया। EOI नंबर आपका होगा तो आप इसमें कोई भी डाल दें अपना EOI नंबर, ठीक है, जो आपका होगा वो डालें। अच्छा, यूनिट ग्रुप आपने कौन सा इसमें आपकी ऑक्यूपेशन अंडर विच लाइक ऑक्यूपेशन के अंडर आपका आता है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर में चूज़ करूँगा। फिर गिवन नेम आप इसमें इंटर कर लें अपने नाम, ठीक है। प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें आप अपना बर्थडे चूज़ करें। मैं इसमें जाता हूँ पीछे, 1999 फरवरी 2 फरवरी, ठीक है। फिर आप अपना ईमेल आईडी इसमें ASDF ठीक है इंटर कर लें। फिर फ़ोन नंबर तो इसमें पुट कर लें, जो भी आपका अपना एड्रेस इसमें डाल दें, ठीक है। फिर सिटी टाउन डाल दें, प्रोविंस डाल दें, पोस्ट कोड इसमें आप इंटर कर दें, जो भी हो। फिर कंट्री जो भी चूज़ करना है आप करें। पासपोर्ट अरूबा, वेयर इज़ अरूबा, अरूबा पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसी भी कोई कंट्री है। ARUBA वैसे ही लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये कर लें। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट इसमें इंटर कर लें, 2025 कर दें, जून 10 जून कर दिया, 9 कर दें इसमें, फिर 9 कर दें। फिर पॉइंट्स आपने 75 कर दें, जो भी आपने इसमें फ़िल करना है। पॉइंट्स क्लेम्ड जो भी कर रहे हैं इसमें इंटर करके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करना है। पासपोर्ट, बायो पेज, स्किल असेसमेंट, इंग्लिश असेसमेंट, बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप्स एक्सेट्रा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपना क्लेम कर रहे हैं उसके पॉइंट्स ये सारा कर दें। और उन सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर आपसे मांग रहा है इनको आप एक PDF ज़िप फाइल बना दें, इसमें अपलोड कर दें। और फिर ये सारी चीज़ें आप कंफर्म करके इसमें अपना नाम डाल दें और फिर डेट डाल के प्रीव्यू करके फिर आप इसको सबमिट करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन है। और फिर आपको एक लिंक मिलेगी जिसके थ्रू भी आपको मिले है, आपने पेमेंट करने हैं अप फ्रंट। 800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप पे करेंगे, 814 इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो ये आप जब पे करेंगे ना तो इसको सबमिट कर दें आपके पास। फिर RDA वाले असेस करके ना कोई डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे वो आपको ईमेल कर देंगे और विदिन 2 मंथ्स वो आपको इनविटेशन भेज देंगे। इनविटेशन इन द सेंस कि या आपको भेजेंगे या आपको रिजेक्ट करेंगे, बट यू विल हैव योर रिज़ल्ट विदिन 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स, ओके। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी हाँ कि आई एम हेल्पिंग समवन। तो मैं और भी इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं इस पाथवे के थ्रू मीन्स इस प्रोसेस के थ्रू गुजरा हुआ हूं और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।